नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हिंदी एंड जीके पारुल एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वाक्य विचार लेकर आई हूँ, जिसमें हम वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वाक्य विचार। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। हिंदी में वाक्य 3 होते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो सार्थक मेल होता है उसे हम वाक्य कह सकते हैं या वाक्य कहा जाता है। और हिंदी में जो वाक्य होते हैं वह कितने होते हैं? 3 होते हैं। हिंदी भाषा में भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य ही होती है। हिंदी भाषा में जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वह कौन सी होती है? वाक्य होती है। अब देख लेते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण या सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। आइए पहला वाक्य पढ़ लेते हैं। साधारण या सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय देखा जाता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय देखा जाता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब इसमें उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। उद्देश्य क्या है इसमें? जैसे कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला। और विधेय कर्ता के बारे में जो कहा जाता है वह क्या होता है? विधेय होता है। यानी कि साधारण या सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय देखा जाता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। और उद्देश्य क्या होता है? कर्ता, यानी कार्य को जो करने वाला होता है वह कर्ता कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। और कर्ता के बारे में जो कहा जाता है वह उसका विधेय कहलाता है। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मोहन विद्यालय जाता है। यहाँ मोहन क्या है? कर्ता है। और विद्यालय जाता है क्या है? इसकी क्रिया हो रही है, यानी कर्ता और उस कार्य को करने वाला जो है, कर्ता तो हो गया उद्देश्य और कार्य को करने वाला क्या हो गया? विधेय। जैसे हमने आगे पढ़ा था, जैसे कर्ता कौन हो गया? कार्य को करने वाला। यहाँ कर्ता कौन है? मोहन। और विद्यालय जाना क्या है? कर्ता के बारे में जो कहा जाता है वह उसका हो गया विधेय। यानी मोहन तो उद्देश्य हो गया और विद्यालय उसका विद्यालय जाना क्या हो गया? विधेय हो गया। तो ये कौन सा हो गया? साधारण या सरल वाक्य होता है। इसके एक और उदाहरण है, बच्चे विद्यालय जाते हैं। बच्चे क्या है? इसमें उद्देश्य है और उनका विद्यालय जाना क्या है? विधेय है। यानी कि बच्चे तो हो गया कर्ता और कर्ता के बारे में जो कहा जा रहा है वह क्या हो गया? विधेय। यानी कि एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ये साधारण या सरल वाक्य में देखा जाता है। इसमें नोट दिया हुआ है कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता और एक ही क्रिया होती है तो उसे भी साधारण वाक्य ही कहा जाता है। जैसे राम, मोहन, रमेश आदि विद्यालय जाते हैं। यानी यहाँ पर एक से अधिक तो कर्ता हो रहे हैं, यानी कि उद्देश्य हो रहे हैं, है ना। कर्ता का मतलब उद्देश्य कहा गया है यहाँ कर्ता को। आदि विद्यालय जाते हैं और ये इनका क्या हो गया? विधेय हो गया। यानी कि एक से अधिक भले कर्ता हो इसके अंदर, लेकिन क्रिया एक ही हो रही है। विद्यालय जा रहे हैं सभी, तब भी क्या होगा? एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है इसमें।
नेक्स्ट देख लेते हैं संयुक्त वाक्य। जहां दो सरल वाक्यों को लेकिन, किंतु, परंतु और इसलिए आदि अव्यय शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है इसमें, पहला उदाहरण है राम आया और मोहन चला गया। यानी कि पहले राम आया और फिर मोहन चला गया। यानी कि यहाँ पर दो सरल वाक्य, राम का आना हो गया एक वाक्य तो, और मोहन का चले जाना दो वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को किससे जोड़ा जा रहा है? और के साथ। यानी कि बीच में और शब्द आ गया, तो राम का आना और मोहन का चला जाना, इन दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द है वह कौन सा है? और शब्द है। तो ये दोनों क्या है? संयुक्त वाक्य हो गए। दूसरा है उसने परिश्रम किया इसलिए पास हो गया। यानी कि पहले तो उसने परिश्रम किया फिर वह पास हो गया, तो ये क्या हो गया? दो वाक्य है। और इन दोनों को वाक्य को जोड़ने वाला शब्द जो को है वह कौन सा है? इसलिए। और तीसरा है तुम पढ़ो या चले जाओ। इसमें भी दो वाक्य संयुक्त वाक्य हो गए, तुम पढ़ो चले जाओ। और इसमें क्या है? यह शब्द जो है वो इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गए? संयुक्त वाक्य। तीसरा आता है मिश्रित वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान वाक्य और एक से अधिक उपवाक्य दिखाई देते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। एक तो प्रधान वाक्य होता है और एक से अधिक उपवाक्य दिखाई देते हैं, तो वह कौन से होते हैं? मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे शाम हो रही है, शाम क्या है यहाँ पर? प्रधान वाक्य, और हो रही है क्या है? आश्रित उपवाक्य। यानी जैसे शाम पड़ रही है, ठीक है, तो शाम को किसी के कुछ काम रहता है, किसी का कुछ काम रहता है, किसी को कहाँ जाना है, किसी को कहीं से आना है। तो इस तरीके से मतलब शाम पड़ते ही सबको पता चल रहा है कि हाँ मेरे को खाना बनाना है, या मुझे कहीं कोचिंग जाना है, या मुझे कहीं स्कूल से आना है, या किसी के घर जाना है, या जो भी है वह इस मिश्रित वाक्य में होता है। यानी कि मिश्रित वाक्य यानी मिश्रित बातें होती है, इसमें बहुत सारी बातें। तो इसमें एक तो प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। नेक्स्ट उदाहरण है इसमें 7 बजने वाली है। अब जैसे 7 बज गए तो किसी को खाना बनाना है, किसी को कोचिंग जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो ये सब इसमें संयुक्त वाक्य में होता है। इसमें एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य देखे जाते हैं। अब वाक्य के अन्य रूप कौन कौन से हैं? पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है सकारात्मक, राम विद्यालय जाता है, पॉजिटिविटी इसके अंदर। अर्थ के आधार पर पढ़ रहे हैं हम ये वाक्य के रूप। सकारात्मक हो गया, जैसे राम विद्यालय जाता है। दूसरा है नकारात्मक, राम विद्यालय नहीं जाता है। तीसरा अर्थ के आधार पर है प्रश्नवाचक, क्या राम विद्यालय जाता है। चौथा है संदेहवाचक, शायद राम पास हो जाए। संदेह है मतलब इस बात के लिए कि वो पास हो जाए और नहीं भी हो जाए, पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। पांचवा है संकेतवाचक, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इस वाक्य से मालूम चल रहा है कि संकेत दिया जा रहा है कि यदि तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास जरूर हो जाओगे। छठा है इच्छा बोधक, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छा बोधक शब्द है। सातवां है विस्मयादि बोधक, अरे
पप्पू पास हो गया, इनकी विस्मय चिन्ह लगा है इसमें। 8वां है संबंध बोधक, यह मेरा विद्यालय है, यानी मेरा क्या है, इस विद्यालय के साथ संबंध है। यह क्या हो गया, कर्ता हो गया, कर्ता का मेरा विद्यालय है, यानी मेरा क्या है, इसमें संबंध है। मेरा शब्द से हमें संबंध पता चल रहा है कर्ता का और उस क्रिया का, तो विद्यालय के साथ कर्ता का संबंध है, तो ये क्या हो गया, संबंध बोधक शब्द। अब वाच्य के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य कर्ता पर आधारित होते हैं, कर्मवाच्य कर्म पर आधारित होते हैं, और भाववाच्य जो कि भाव पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।